नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। तो अंदर खाने की कांग्रेस की लड़ाई अब सतह पर आ चुकी है। जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आंतरिक जो कलह थी वो अब थमने का नाम नहीं ले रही। रायपुर नगर निगम चुनाव में नवनिर्वाचित या फिर निर्वाचित होकर आए कांग्रेस के पार्षदों के बीच अब विवाद चल रहा है और विवाद गहराता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए हो रहा विवाद, इस विवाद को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी या समिति बना दी है। कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर दी है। आखिर रिपोर्ट में क्या हो सकता है? क्या नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई में जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में आ सकती है? क्या पीसीसी और डीडीसी की जो लड़ाई है इससे पार्टी की साख पर असर पड़ सकता है? जानने के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। निगम ने नेता प्रतिपक्ष विवाद, कांग्रेस के अंदर खाने में फिर सामने आई आंतरिक कलह। पहले कांग्रेस ने संदीप साहू को बनाया नेता प्रतिपक्ष, शहर कांग्रेस ने आकाश तिवारी को बनाया नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस से बागी होकर लड़े आकाश तिवारी बनाए गए प्रतिपक्ष। आकाश तिवारी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर साहू समाज में आक्रोश। साहू समाज ने की संदीप साहू को पार्षद बनाने की मांग। विवाद बढ़ने पर संदीप साहू समेत 5 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाई 3 सदस्यीय जांच समिति। समिति ने कांग्रेस पार्षदों से चर्चा कर बनाई रिपोर्ट। 2 की लड़ाई में तीसरा मार सकता है बाजी। उधर नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई में बदले जा सकते हैं जिला अध्यक्ष। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष को लेकर जद्दोजहद चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस में अब 2 नेता प्रतिपक्ष हैं। इसको लेकर पूरे प्रदेश की बात करें या फिर रायपुर की बात करें तो ये चर्चा का विषय है कि आखिर 2 नेता प्रतिपक्ष एक ही निगम में कैसे हो सकते हैं। मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन अब ये मामला जो है कांग्रेस के गले की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि अब ना ही उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। क्या मामला है इसके आड़ में? क्या जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे या फिर पीसीसी पर गाज गिर सकता है? पीसीसी चीफ जो हैं उन पे गाज गिर सकता है। अब मामला 2 खेमे का हो गया है। क्या है मामला, हम आपको बताएंगे। और किस तरीके से संदीप साहू और आकाश तिवारी दोनों अपने मांग पे अड़े हैं, इसको लेकर किस तरीके से सियासत हो रही है वो भी आपको हम दिखाएंगे। निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से पार्टी में फिर आंतरिक कलह देखने मिल रही है। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर विवाद गहरा गया है। इस विवाद के चलते कांग्रेस के 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। पार्षदों के इस्तीफा देने पर कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के कुल 8 पार्षद थे। 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया तो अब केवल 3 पार्षद कांग्रेस में रह गए, तो रायपुर नगर निगम में विपक्षी भूमिका निभाएंगे। विवाद की स्थिति तब हुई जब रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने रायपुर निगम का नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को बनाने के लिए पत्र लिखा। पत्र के सामने आते ही पार्षदों का इस्तीफा देखने मिला। इसलिए साफ है कि कांग्रेस में आंतरिक कलह अब तक जारी है। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ही 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। ये समिति पूरे मामले की जांच करेगी। समिति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रेमचंद जायसी और सुनील माहेश्वरी को सदस्य बनाया गया। कमेटी ने पार्षदों और स्थानीय संगठनों से चर्चा कर ली है और रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। जांच समिति की रिपोर्ट में से क्या कांग्रेस की अंतर्कलह समाप्त होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जांच कमेटी, वहीं साहू समाज लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है और इसे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की नाकामी बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर देखे कि राजभवन को सूचना दे दी गई, सारे मीडिया के हलकों में खबर चल रही थी कि कल मंत्रिमंडल के शपथ होगा और 3 मंत्रियों का मंत्रिमंडल का शपथ कराया जाना है। अचानक रद्द कर दिया गया और आज तक 3 मंत्रिमंडल का पद खाली है। तो पहले अपने गिरेबान में झांके। ये तो बहुत सामान्य विषय नेता प्रतिपक्ष रायपुर नगर निगम का, बहुत ही सामान्य, मतलब मैं नहीं समझता हूँ कोई ये इशू है, बहुत सामान्य विषय है। वो प्रदेश कांग्रेस के स्तर का मामला भी नहीं है, जिला कांग्रेस के स्तर का मामला है और उसको सुलटा ले। कमेटी बनी, अब देखिए 1-2 दिन में सुलटा लेगी। आज रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू समेत कांग्रेस के 5 पार्षदों ने अपना इस्तीफा जो है वो दीपक बैज जी को भेजा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हार है दीपक बैज जी की, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हार है पूरे कांग्रेस पार्टी की, कि आज साहू समाज सहित पूरा पिछड़ा समाज जो है वो आज उनसे दूर हो रहा है।
क्यों दूर हो रहा है ये समझने का विषय है। जब कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी की जिला टीम ने पूरी प्रक्रिया के तहत पार्षद दल का बैठक करके पर्यवेक्षक की मौजूदगी में संदीप साहू जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया था, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी दीपक बैज जी को, ऐसा क्या उनका घमंड और अहंकार आ गया बीच में कि उन्होंने संदीप साहू जी को हटाकर एक निर्दलीय को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रयास किया। बहुत ही असफल प्रयास था ये, उनको समझने की जरूरत थी। आज दीपक बैज जी की एक गलती की वजह से आज जो है पूरा पिछड़ा समाज उन कांग्रेस पार्टी से दूर हो गया। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पीसीसी कमेटी द्वारा आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद भी हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन पर हुई सामान्य सभा में संदीप साहू ने नेता प्रतिपक्ष की कमान संभाली थी। इसके बाद रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा कि आकाश शर्मा ही नेता प्रतिपक्ष होंगे। इसके बाद से विवाद गहराया हुआ है। साहू समाज भी इसे लेकर आक्रोशित है। समाज की ओर से प्रदर्शनी के माध्यम से संदीप साहू को वापस नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की जा रही थी। अब पार्षदों के इस्तीफे से 3 पार्षद रायपुर नगर निगम में रह गए हैं। कांग्रेस के अंदर की इस लड़ाई पर बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया है। एक और उप मुख्यमंत्री अरुण साह ने कांग्रेस को डूबता जहाज बता दिया, तो महापौर का कहना है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर जब जहाज डूबती है तो इसी तरह की स्थिति निर्मित होती है। कांग्रेस पार्टी डूबने वाली है। जिस प्रकार से पहले संदीप साहू को विधिवत रूप से निर्वाचित किया और बाद में उसे हटाने का काम किया, एक निर्वाचित पार्षद जो दल के चिन्ह पर निर्वाचित हुए थे उसका अपमान और उपेक्षा हुई, तो स्वाभाविक रूप से जो कांग्रेस के 5 पार्षद हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये तो कांग्रेस की डूबती हुई नैया है। देखिए, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो तय नहीं कर पा रही है कि किसे नेता प्रतिपक्ष मानना है। हम भी दुविधा में हैं कि कौन नेता प्रतिपक्ष है, क्योंकि हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष जी का फ़ोन आया है कि आकाश तिवारी जी हैं वो नेता प्रतिपक्ष है। पूर्व में उन्होंने संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष की घोषणा की थी। ये सब चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए ताकि हमको भी काम करने में आसानी हो। और कांग्रेस पार्टी ये बहुत बड़ी बात है और बहुत चिंता का विषय है कि अगर वो अपने नेता प्रतिपक्ष का नहीं चयन कर पा रही है तो फिर वो शहर और देश और प्रदेश का क्या भला करे। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में जल्द ही कोई चौंकाने वाला निर्णय आ सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि विवाद निपटाने के लिए बनाई गई कमेटी की जांच के आधार पर पार्टी किसी तीसरे विकल्प पर जा सकती है, यानी नेता प्रतिपक्ष के लिए संदीप साहू और आकाश तिवारी की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार ले जाएगा। कमेटी से चर्चा के दौरान संदीप साहू समेत इस्तीफा देने वाले 5 पार्षद अपने स्टैंड पर अड़े रहे। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि वे बागी होकर लड़े और फिर पार्टी में आए, किसी व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी के किसी पार्षद को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। आकाश को नेता प्रतिपक्ष बनाए रखने की स्थिति में वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। हालांकि इसके बाद भी आकाश तिवारी की दावेदारी देखी जा रही है। कमेटी ने इस पूरे मामले से खुद को अलग रखने वाले 2 पार्षद अर्जुमन एजाज ढेबर और शेख मुशीर से भी चर्चा की। बताया जा रहा है कि दोनों ने ना आकाश के पक्ष में कुछ कहा और ना ही संदीप साहू के विरोध में। उनका ये ही कहना था कि वो पार्टी के साथ है। अब कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही नेता प्रतिपक्ष का ऐलान होगा। वहीं ऐसे भी संकेत है कि नेता प्रतिपक्ष पर चयन की इस लड़ाई से इतर कुछ जिला अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। अभी तो कमेटी बना दी है। कमेटी अब तो कल लगभग दिन भर बैठ के सभी पार्षद और बड़े नेताओं से डिस्कशन किए, चर्चा की है। अब उनका रिपोर्ट आने दीजिए। और कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, इस वजह से हम लोग कुछ जिलों में परिवर्तन करने में थोड़ा सा अभी वक्त लग रहा है, लेकिन आने वाला समय में परफॉर्मेंस के आधार पर निश्चित रूप से हम लोग उसके निर्णय लेंगे। और हमारे साथ लाइव इस मुद्दे पर इम्तियाज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर अंतरूनी कलह कितना और बढ़ सकता है और क्या क्या जो आगे आने वाले समय में पिक्चर है वो देखने को मिलेगी।
इम्तियाज, थोड़ा समझाइए कि आगे आने वाले समय जो है कांग्रेस के लिए कितना और पेचीदा हो सकता है। देखिए, बिल्कुल ये मामला दो नेता प्रतिपक्ष का निगम में होना, ये मामला पेचीदा हो गया है। यहाँ कहीं ना कहीं पीसीसी और डीसीसी के बीच जो है अंतर्द्वंद देखा जा रहा है, और ये अंतर्द्वंद इसलिए भी है क्योंकि संदीप साहू को जिस तरीके से पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उसके बाद सचिन पायलट के आदेश के अनुसार पीसीसी ने आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया। हालांकि जिस तरीके से अभी पार्षदों का इस्तीफा के बाद कमेटी गठित की गई और उस कमेटी ने जिस तरीके से 1-to-1 पार्षदों से चर्चा की है, उसके बाद पता ये भी चला है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर जो आकाश तिवारी है, जो इससे पहले कांग्रेस से बागी होकर पार्षद का वो चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो जीत कर आए, बाद में वो शामिल हुए, अगर वो रहते हैं तो हम लोग जो इस्तीफा है वो वापस नहीं लेंगे। दूसरी बात ये है कि जब पीसीसी की ओर से आकाश तिवारी को नॉमिनेट किया गया है, उनका जो लिस्ट जारी किया गया है, तो ये कहा जा रहा है कि पीसीसी जो है आकाश तिवारी को कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। और एक बात अंदर खाने में ये भी चल रही है क्योंकि पीसीसी जो हैं संदीप साहू से नाराज़ चल रहे हैं, तो यहाँ ये मामला भी है। दूसरी बात ये है कि अब जो है जब सचिन पायलट 8 तारीख को आ रहे हैं, क्योंकि बिलासपुर में कार्यक्रम है, उससे पहले उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि हम मेरे आने से पहले ये मामला सलट जाना चाहिए। तो आनन फानन में ये मामला तो 1-to-1 चर्चा भी हो गया। अब जो है कमेटी रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है, लेकिन एक तरफ साहू समाज को देखा जा रहा है, उसके और 5 पार्षद हैं। अब नगर निगम में मात्र 3 पार्षद बच गए हैं। अगर ये इस्तीफा मंजूर किया जाता है तो 3 पार्षद के बिना पर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जा सकता, ये भी समझने वाली बात है। तो कांग्रेस यहाँ बैकफुट पर इसलिए भी नज़र आती है क्योंकि साहू समाज एक और नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू को लेकर अडिंग है कि जब तक उनको अगर नेता प्रतिपक्ष से हटाया जाता है तो सभी लोग जो इस्तीफा दिए हैं वो इस्तीफा को वापस नहीं करेंगे। दूसरी बात आप ये भी समझिए कि जिस तरीके से 2 अन्य जो पार्षद हैं, शेख मुशीर हैं और पूर्व महापौर के पत्नी जो हैं वो अर्जुमन ढेबर हैं, वो इसमें किनारा कर लिए हैं कि जो पार्टी का निर्णय रहेगा हम उसी को मानेंगे। तो यहाँ अंतर्द्वंद इस तरह से बढ़ गया है। अब जो है जब सचिन पायलट आने वाले हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि अब जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। तो इसमें संदेह ये भी है कि क्या रायपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं वो बदले जा सकते हैं, क्योंकि मामला अब पीसीसी और डीसीसी के बीच ही अटका हुआ है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या रिपोर्ट जो कमेटी ने ली है उसको किस तरीके से सौंपती है। लेकिन एशियन न्यूज़ ये कह रही है अगर पीसीसी का चलता है तो आकाश तिवारी नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, और अगर साहू समाज नहीं मानते और ये 5 पार्षद अगर अपने उस पे अडिग रहते हैं तो क्या जो संदीप साहू हैं उनको ही नेता प्रतिपक्ष रखा जाता है, जबकि नेता प्रतिपक्ष जो साहू हैं उनके और जो ये 5 पार्षद हैं उनका साफ कहना है कि अगर वो बागी हैं, अगर उनको बनाया जाता है तो हम लोग किनारा कर लेंगे। अब यहाँ कलह इस तरह से बढ़ गया है कि अब जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो आगे देखने वाली बात ये होगी कि किसकी चलती है, लेकिन अभी दोनों की 50-50 दावेदारी जो है वो देखी जा रही है। अब ये 50-50 की दावेदारी में कहीं तीसरा बाजी ना मार जाए, ये सोचने वाली विषय है। और ये कहने वाली ये भी है कि आखिर ये दोनों अगर अपने अपने जगह पर डटे रहते हैं तो तीसरा भी नेता प्रतिपक्ष हो सकता है नगर निगम में। जी, लेकिन वही इम्तियाज बात आ जाती है ना, एक कहावत है कि 2 बिल्लियां अगर लड़ती हैं तो बाजी कोई और ही मार कर ले जाता है। यहाँ 2 बिल्लियां अगर लड़ भी रही हैं तो तीसरा कौन हो सकता है जिसके हाथ में पूरी बाजी जा सकती है। देखिए, अभी जिस तरीके से 5 पार्षद जो इस्तीफा सौंपे हैं सामूहिक रूप से, और उसके बाद जो है शेख मुशीर और अर्जुमन ढेबर और जगत प्रकाश, ये 3 अलग जो पार्षद हैं वो बच जाते हैं। तो यहाँ दावेदारी ये भी देखी जा रही है कि इन 5 को छोड़कर जो ये शेख मुशीर हैं या फिर अर्जुमन ढेबर हैं या जगत प्रकाश हैं,
इसमें से शेख जो मुर्शिद हैं उनका और अर्जुमन ढेबर की दावेदारी देखी जा रही है, क्योंकि पूर्व के महापौर के बीबी हैं अर्जुमन ढेबर, वहीं शेख मुशीर पुराने पार्षद हैं और उनकी भी दावेदारी देखी जा रही है। तो जो दो साइलेंट जोन में जो खेल रहे हैं उसमें एक तो शेख मुशीर हैं और दूसरे अर्जुमन ढेबर हैं। तो कहीं इनकी बाजी देखी जा सकती है और ये बाजी मार सकते हैं, क्योंकि अंतरकलह में हर कोई अगर चाहता है कि हमको बाजी, और जो साइलेंट रहने वाला होता है, जो मूक दर्शक बनकर देखता है, वही उसको ही पद दिया जाता है और ये बाजी मारने में कहीं ना कहीं सबसे प्रबल दावेदार हैं। जी, लेकिन साहू समाज की एंट्री का भी थोड़ा समझना होगा, जरूरी भी है, क्योंकि देखिए साहू समाज में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं जो बाकी अन्य वहां पर लोग हैं उनके लिए एक कंपटीशन पैदा कर सकता है, या उनके समय को देखा जाए तो पलट सकता है जो भी उन्होंने विचार किया और जो रिपोर्ट बनाकर भेजी हो, जिस समय पर भी वो चाह रहे हैं कि उनके हिसाब से काम होगा। बिल्कुल, साहू समाज को अगर यहाँ नज़रअंदाज किया जाता है तो जिस तरीके से पिछले बार जब संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष से हटाने की बात कही गई है तो कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस कार्यालय के सामने जो है प्रदर्शन किए गए थे साहू समाज के द्वारा। और कहीं ना कहीं साहू समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका यही कहना है कि ये दीपक बैज की जो है नाकामी है। दीपक बैज पर उन्होंने टारगेट करते हुए कहा है कि आखिर अगर आपको आकाश तिवारी को ही बनाना था तो पहले क्यों नहीं टिकट दिए। दूसरी बात, वो बागी होके लड़े, उसके बाद आप कांग्रेस में शामिल किए और उसके बाद फिर नेता प्रतिपक्ष बिठा दिए गए, जबकि नगर निगम में संदीप साहू के नाम का नेम प्लेट लगा हुआ था। पूरे तरीके से पार्टी ने उसको जो है नेता प्रतिपक्ष घोषित कर चुका था, उसके बाद फिर दोबारा लिस्ट जारी करना। तो ये साहू समाज वहाँ स्टैंड में आती है, प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद जो है ये मामला पलट जाता है और संदीप साहू यहाँ भारी नज़र आते हैं। और अभी भी अगर साहू समाज की ओर से देखें तो संदीप साहू की दावेदारी जो है सबसे ज़्यादा है। और दूसरी बात ये भी है कि जो पार्षद 5 गए हैं, आप समझ सकते हैं कि 8 पार्षद कांग्रेस के हैं, जिसमें 7 निर्वाचित होके आए थे और एक निर्दलीय से आकाश तिवारी फिर कांग्रेस में शामिल हुए। हाँ। तो ये 8 में 5 तो इस्तीफा दे दिए हैं जो साहू के और हैं, यानी कहीं ना कहीं साहू समाज को सपोर्ट कर रहे हैं और संदीप साहू को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पड़ला अभी भी भारी है। लेकिन दूसरी ओर आकाश तिवारी इसलिए भारी पड़ रही क्योंकि पीसीसी चाहते हैं कि आकाश तिवारी ही नेता प्रतिपक्ष बने और भविष्य में तस्वीर जल्द सामने आ ही जाएगी, क्योंकि ये देखिए ये कह सकते हैं ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, पिक्चर हम देख ही रहे हैं, क्लाइमेक्स में पता लग जाएगा कि कौन कैसे बनेगा और ये भी पता लग जाएगा कि अब ये फिल्म जो है कितनी हिट होती है या फिर फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि समय कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, फैसला नहीं लेना होगा। सचिन पायलट का भी अल्टीमेटम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़।